चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेल्ट्रॉन क्लासेज का जो हम लोगों ने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। 2019 में जो एग्ज़ाम हुई थी, जो उस प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस के कड़ी में हमारे पास 30/11/2019 का जो क्वेश्चन आपके पास है इसके रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है, जिसमें 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज के दौरान निम्नलिखित में से कौन से मर्ज प्रोसेस का एक चरण नहीं है। मतलब मर्ज प्रोसेस का चरण कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट मर्ज रूप में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपका मेन डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करके मुख्य दस्तावेज के प्रारूप को नहीं किया जा सकता है। यही आपके पास आंसर होगा। आपके पास आ रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि न्यू ऑप्शन क्या करना है। न्यू ऑप्शन एमएस वर्ड में किस टैब मेनू में होता है। न्यू ऑप्शन में मतलब न्यू शॉर्टकट, मतलब न्यू फाइल बनाने के लिए हमें अपने किस ऑप्शन में आपके पास होता है। तो एमएस वर्ड में न्यू टैब हमें फाइल मेनू के अंतर्गत मिलता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद आपके पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पे कंप्यूटर का सर्वर का एक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर का एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। क्या बोला जाता है? होस्ट बोला जाता है। उसके बाद आपके पास आता है कि असेंबली भाषा को डॉट का प्रयोग किया जाता है। सिग्नलिंग भाषा में आपके पास प्रयोग किया जाता है। अब आता है कि एमएस एक्सेल फाइल पासवर्ड क्रिएट को हटाना क्या तरीका है। मतलब पासवर्ड को हटाने का मतलब क्या तरीका है। तो वर्कबुक को खोलने के बाद पासवर्ड डालना और फिर प्रॉमिस क्रिएट विवाद बॉक्स में जाने के बाद पासवर्ड से डिलीट करना एक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि विकल्प सेल को चयन करिए। मतलब डॉट विकल्प सेल को चयन करिए। विकल्प को चयन करें और रेंज से कनेक्ट फॉर्मेट इंफॉर्मेशन को कमेंट को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? हटाने के लिए आपको क्लियर फॉर्मेटिंग मानो तो क्लियर ऑल ऑप्शन पे जाकर हटाया जा सकता है। कंप्यूटर को चलाने वाली मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम निष्पादन नियंत्रण कार्य को डॉट कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को नियंत्रण करते और चलाते भी है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस एक्सेल में स्मार्ट आर्ट विकल्प डॉट टैब के अंतर्गत आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या आता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास इंसर्ट मेनू में ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने खुल के आ गया। इंसर्ट मेनू में आपके पास स्मार्ट आर्ट मिलता है। क्या होता है? इंसर्ट मेनू में स्मार्ट आर्ट आपको इस तरीके से स्मार्ट आर्ट मिलता है। क्लियर है? ये स्मार्ट आर्ट इस प्रकार से आपको मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद आपके पास आता है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक के कार्य पुस्तक को निम्नलिखित में किस मेनू से संरक्षित किया जा सकता है। तो 2 मेनू आपके पास होते हैं कि संरक्षित करने के लिए, एक फाइल मेनू एंड एक रिव्यू। जैसे कि आप यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, या इन्फो ऑप्शन पे जाएंगे और इन्फो ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ प्रोडक्ट वर्क पे जाने के बाद यहाँ से पासवर्ड लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है रिव्यू में जाएंगे
रिव्यू में जाने के बाद रिव्यू में जाएंगे और रिव्यू में जाने के बाद चेंज ग्रुप्स में आपके पास कोटक पासवर्ड होता है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो पासवर्ड आप यहाँ से लगाया जा सकता है। क्लियर है? उसके बाद आपके पास आता है 10 नंबर क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को राइट लिखे और डिजाइन अभी क्लिक करने के लिए व्यू अवलोकन का उपयोग किया जाता है। व्यू अवलोकन मतलब कि नॉर्मल में आप लोग को इसका प्रयोग किया जाता है। सिस्टम को डेटा मतलब सिस्टम की डेट, तारीख और टाइम, समय को डॉट डॉट में दिखाया जाता है। तो डॉट डॉट में मतलब टाइटल बार में नहीं दिखाया जाता। नोटिफिकेशन एरिया अधिसूचना में दिखाया जाता है, जिसको हम लोग नोटिफिकेशन एरिया इसको बोलते हैं। ये पूरे टाइटल मतलब ये टास्क बार कहलाता है, पूरे को हम लोग टास्क बार बोलते हैं। और ये टास्क बार में इसको हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। क्या बोला जाता है? नोटिफिकेशन एरिया। क्या बोला जाता है भाई मेरे? नोटिफिकेशन एरिया बोला जाता है। क्लियर है? उसके बाद आता है प्रिंटिंग मुद्रा। आउटपुट को डॉट डॉट कहा जाता है। प्रिंटिंग मुद्रा मतलब प्रिंट किया गया जो कॉपी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। क्या बोला जाता है? हार्ड कॉपी बोला जाता है। उसके बाद आपके पास आता है कि 13 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में आप 2 बार डॉट डॉट द्वारा कॉलम की ऊंचाई ऑटोफिट कर सकते हैं क्या? हाँ, जब आपको कॉलम या राइट हेडर पे आप डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोफिट हो जाता है। क्यों से? जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे जाकर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? ऑटो फिट हो जाएगा। इसलिए इसको बोला जा रहा है। उसके बाद आपके पास आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एप्लीकेशन अनुप्रयोग डॉट डॉट डिफॉल्ट नाम के से नई डॉक्यूमेंट के दस्तावेज बनती है। तो आप ये जान लीजिए कि जब MS वर्ड आप ओपन करते हैं, क्या करते हैं? MS वर्ड ओपन करते हैं आप यहाँ पे, तो MS वर्ड के जब तक ओपन होता है 2016 हो या 2010 हो, कोई भी ऑप्शन हो, उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जब ऑप्शन ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये डॉक्यूमेंट 1 ही दिखाई देता है। ये आपसे डॉक्यूमेंट 1 ही दिखाई देता है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। उसके बाद आता है डॉट डॉट पूरे प्रोग्राम के रिवेंट्स मानव पाठीय के कोड के मशीन लैंग्वेज में भाषा कोड में बदला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। किसको बोलते हैं? क्या? कंपाइलर। टेक्स्ट प्रकट को बदलने के लिए इनसे किस टूल का बटन्स का प्रयोग करते हैं? तो फॉर्मेटिंग मतलब टेक्स्ट को पढ़कर मतलब टेक्स्ट में से कोई भी फॉर्मेटिंग इत्यादि लगाने के लिए हम लोग फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है MS एक्सेल में करंट सेल का क्या नाम देते हैं, जिसे चारों ओर एक सेल बॉर्डर होती है, जिसको हम लोग एक्टिव सेल या सक्रिय सेल भी बोला जा सकता है। एक्टिव सेल या सक्रिय सेल भी बोला जा सकता है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा बटन एप्लीकेशन अनुप्रयोग में विंडो को थोड़ा बड़ा करता है? तो मैक्सिमाइज करता है। क्या करता है? थोड़ा बड़ा करता है, मैक्सिमाइज। यहाँ पे किसी भी विंडो को मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको किया, यहाँ पे इसको हम लोग मैक्सिमाइज बोला जाता है। ये मैक्सिमाइज आपका हो गया, ये मिनिमाइज हो गया, और ये क्लोज बटन, ये थोड़ा बड़ा करना है तो इस तरीके से आपका बड़ा भी हो जाएगा। उसके बाद आता है किस स्प्रेडशीट पर रोज या कॉलम पंक्तियों का स्तंभ एक सेट समुचित उन्हें दृश्यों को बनाने के लिए एक साथ हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुण समकृति। उसके बाद आता है किस स्लाइड लेआउट में केवल टाइटल फील्ड ही होता है? टाइटल फील्ड ही होती है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होता है। टाइटल एनालिटिक्स के द्वारा आपके पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषताएं नहीं है? कंप्यूटर की विशेषता है कि स्पीड हो सकता है, शुद्धता हो सकता है, मेमोरी होती है, जाजवा नहीं हो सकता। वो जाजवा से थोड़ी काम करता है, जाजवा से मानव काम करती है। उसके बाद आपके पास आता है कि MS एक्सेल में किस विशेषताओं का उपयोग कर टेक्स्ट को एक निश्चित कोण के माध्यम से घुमाने के लिए किया जा सकता है? यह फॉर्मेट सेल के विकल्प में होता है।
टेक्स्ट ओरिएंटेशन के माध्यम से आप यह कर सकते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। समय के साथ परिवर्तन के परिणामों को महत्वपूर्ण देने के लिए किस प्रकार से चार्ट का प्रयोग किया जाता है? समय के साथ परिवर्तन के परिणाम को महत्वपूर्ण देने के लिए मतलब अच्छे तरीक़ा से करने के लिए किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो उस चार्ट को नाम है एरिया चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिया चार्ट कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि एक फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की किस कमांड, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की कमांड को क्या कहा जाता है? इसका प्रयोग क्या होगा? तो जैसे कट एंड कॉपी, मतलब कि आपको एक फोल्डर को एक जगह से लेकर दूसरे जगह ले जाना है तो कट पहले कंट्रोल के साथ सी करेंगे, कंट्रोल के साथ सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा, और पेस्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ भी प्रेस करना होगा, कंट्रोल के साथ भी प्रेस करना पड़ेगा। ओके। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में कौन सा एक डॉक्यूमेंट दस्तावेज प्रकार है? तो MS वर्ड में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट का प्रकार क्या है? एक लेटर है। जब MS वर्ड में आप जाते हैं और MS वर्ड में जाने के बाद आपके पास मेलिंग्स ऑप्शन में जाते हैं और स्टार्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट की प्रकार आपका लेटर होता है, ईमेल मैसेजिंग होता है, इन्वॉल्व होता है, लेबल होता है और डायरेक्टली होता है। तो लेटर आपके पास लेटर 100% हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है कि MS वर्ड में फाइंड विकल्प किस टाइप में के अंतर्गत होता है? फाइंड मतलब फाइंड करने के लिए होम, फाइंड में होम मेनू में आपके पास फाइंड का विकल्प होता है। होम मेनू में जाएंगे, यहाँ पे फाइंड आता है, फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F। ये फाइंड में 3 चीज़ आता है, फाइंड, एडवांस फाइंड एंड यहाँ गो टू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल G। उसके बाद आपके पास आता है डॉट एक ग्राफिकल लेवल ब्राउज़र नहीं है। यार लाइनक्स आपके पास ये ग्राफिकल नहीं है। CPU की गति को मापी जाती है, मतलब CPU को गति, मतलब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको गति उसकी गति मतलब चलने की किसमें मापा जाता था? हर्टेज HZ में मापा जाता है। डॉट एक संकेत उपकरण पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, मतलब संकेत डॉट एक संकेत उपकरण पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस हम लोग माउस को बोलते हैं, कीबोर्ड को नहीं बोलते हैं। MS एक्सेल में आप डॉट कमांड का प्रयोग कर एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी की, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल में MS एक्सेल में आप कमांड की एक दूसरे को सेल की कॉपी किया जा सकता है, जिसका शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ C। तो आज की क्लासेज में हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप लोग वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।